वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा 2022 लेवल प्रथम और द्वितीय, इसके साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, सीएटी है, एलडीसी, आरएस, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जहां राजस्थान जीके की बात होती है। और हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लास कक्षा 9 को पूरा कर चुके हैं, कक्षा 10 पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1, क्योंकि उसका पार्ट नंबर 7 और एक पार्ट नंबर 8 हो रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, पूरा इतिहास इसमें संजोए हुए हैं। तो राजस्थान का इतिहास एक परिचय, पूरा परिचय इसके अंदर दे रखा है। इस अध्याय को काफी लंबे समय से कम 7-8 वीडियो में हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। इस क्लास की आपको जो टेस्ट है वो हमारे नानक क्लासेज ऐप में मिल चुकी है। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे इस नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। सबसे बड़ी बात कि ये नानक क्लासेज ऐप पे जो गूगल प्ले स्टोर पे है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये टेस्ट सीरीज जरूर चुन कीजिए। सारे विद्यार्थी राजस्थान अध्ययन की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 मैं इसको कवर करूंगा, प्लस इसमें आपको 6 से 12 की पुस्तकों से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप इसका अध्ययन कीजिए। बहुत ही शानदार ये टेस्ट है। देखो, वीडियो तो आपको 8 बजे यूट्यूब पे मिल ही जाता है, 6 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाता है। तो रोज डेली आप ये टेस्ट करोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा, शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। बाकी आपकी मर्जी है कहना, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप निपुण नहीं होंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश, क्योंकि अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, उसमें कछवाहा वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न देखो, किस इतिहासकार के अनुसार कछवाहा वंश के शासकों को कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाई? यानी किस इतिहासकार ने कहा कि कछवाहा वंश के जो शासक है ना, कुर्म नाम का रघुवंशी, यानी रघुवंशी का मतलब ये हुआ कि भगवान राम के वंश से एक शासक था, उसकी संतान थी, कुर्म वंशीय कहलाई। उसके हिसाब से साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहने लगे, यानी कुर्म वंशीय को कुर्म नाम से कहते कहते, यानी जैसे हम कहते हैं ना, राम के पुत्र कुश, कुश से कुश करते हुए कुछ करते हुए कछुआ वंश बन गए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल है जेम्स टोड ने। तो ध्यान रखना। अरे सॉरी, कर्नल जेम्स टोड कहां से आ गया? ये पहला प्रश्न आजकल बड़ा गलत होने लगे। यहाँ कर्नल जेम्स टोड नहीं है, सूर्यमल मिश्रण। सॉरी, कई बार दिमाग इतना इधर उधर चला जाता है कि लिखना सूर्यमल मिश्रण था और आ गया कर्नल जेम्स टोड। सूर्यमल मिश्रण है, भी सूर्यमल मिश्रण है। सी नंबर ऑप्शन ये काट देना, शायद उल्टा हो गया। कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के दरबारी कवि थे ना राम सिंह के, वो सूर्यमल मिश्रण ने कहा था ये बात, कर्नल जेम्स टोड नहीं है। काट देना इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? कछुआ वंश के शासक है वो प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान। तो किसके सामंत थे? चौहानों के। कौन? कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहानों के। ये पुस्तक के अंदर आपको जो भी मैटर दिया हुआ है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा में हो सकता है 15-20% दे दूं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। दुले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया? देखो, आपको कछुआ वंश की राजधानी याद रखनी है। सबसे पहले बनी थी, आता है पेपर में, दौसा। सबसे पहले कौन सी बनी थी? दौसा। उसके बाद में बनी थी रामगढ़। कौन सी? रामगढ़ बनी थी। रामगढ़ जिसका प्राचीन नाम था मांची, प्राचीन नाम था मांची। और रामगढ़ में दुले राय ने जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इस रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहते हैं। तीसरी राजधानी इनकी बनी थी आमेर, और चौथी राजधानी बनी थी जयपुर। में यहां बता देता हूं, आगे प्रश्न आएगा। वैसे दौसा और रामगढ़ को बनाया था दुले राय ने, आमेर को कोकिल देव ने और जयपुर को स्वाई जयसिंह ने। और आपको याद रखना, इस दुले राय का दूसरा नाम तेजकरण है। कौन सा? तेजकरण। तो ये कंफ्यूज मत होना पेपर में कौन सा आ गया। तो दुले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी, प्रश्न पढ़ते हैं ना कि दौसा के बड़ गुजरों को दुले राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाई। दौसा कौन सी किला? दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है। दौसा का वन्य जीव शुभंकर खरगोश है। दुले राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाई? दुले राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी बनाई रामगढ़ को। रामगढ़ कह दो, मांची कह दो, या फिर जमुआ रामगढ़। ध्यान रखना, बड़ गुजरों को हराकर दौसा को बनाई, मीणाओं को हराकर रामगढ़ को बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया? ये किसने की? कोकिल देव ने। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को परास्त करके और राजधानी आमेर को बनाई थी। किस वर्ष भारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री, किस वर्ष भारमल ने अपनी पुत्री
हरका बाई का वह सांबर में किया। देखो ये इतना चर्चा में रहता है कि राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए थे बारमल था। हालांकि बारमल उस समय विवश हो गया था, कंडीशन अलग अलग होती है। उसने अपनी पुत्री हरकाबाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि अकबर जोधा का जो सीरियल चला था उसे प्रसिद्धि मिल गई, तो हरकाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे मरियम उज़मानी की उपाधि जहांगीर ने दी थी। तो विवाह हुआ सांबर में 1562 में। आपको पता है बारमल दीनता स्वीकार कर ली और सांबर में 1562 में क्या कर दी, उसकी शादी कर दी अकबर से। और बारमल का पुत्र था भगवंत दास और पौत्र था मानसिंह। इनको इनके दरबार में, अकबर के दरबार में भेज दिया। शासकों के कालक्रम के बारे में असत्य बताइए। शासकों के कालक्रम के बारे में देखो, बारमल 1547 से 1573, भगवंत दास 1573 से 1579, ये गलत है, 1589 89 के अंदर आया था, 89 में इसकी मृत्यु हुई थी। और मानसिंह 1589 से 1614, ये सही है। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667, ये भी सही है। भगवंत दास के दो या भगवान दास के दो, एक ही बात है। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया, जिसे खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई, जिसे जहांगीर ने सुल्तान ए निसा की उपाधि दी थी, सुल्तान ए निसा की उपाधि दी थी जहांगीर ने। इसका विवाह हुआ सलीम, बचपन का नाम था सलीम, और बाद में किस नाम से गद्दी पर बैठा, जहांगीर नाम से। इसके पुत्र उत्पन्न हुआ था खुसरो। ये बड़ा विद्रोह करता था। ये वही खुसरो है जिसको आशीर्वाद दिया था अर्जुन देव जी ने, जिसे क्रुद्ध होकर फिर जहांगीर ने एक्शन लिया था। तो खुसरो से तंग आकर इस मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करवा दी थी, इसलिए इतिहास में ये पुत्र हंता कहलाती है। और बाद में मानबाई भी हत्या कर लेती है। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहां हुई थी? भगवान दास के दो लाहौर के अंदर हुई थी, ध्यान रखना। भगवान दास की मृत्यु लाहौर के अंदर हुई थी। मानसिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? देखो, मानसिंह प्रथम था ये। इसका जन्म 1550 मौजमाबाद जयपुर के अंदर हुआ था और इसकी मृत्यु 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ये आमेर की गद्दी पर 1589 में बैठा था। अब 1550 से 1614 के बीच दो ही शासक आते हैं, अकबर और जहांगीर। आपको जब जब राजस्थान का इतिहास पढ़ो ना, तो आपको मुगल बादशाहों का कालक्रम, दिल्ली सल्तनत के मुख्य वंश है, उनके कालक्रम याद होना चाहिए, ताकि आप कोई भी सन आ जाए, कभी भी आ जाए, तो आपकी दिक्कत नहीं हो। जैसे आपको पता है कि अकबर 1556 से 1605 और जहांगीर 1605 से 1627। 1569 में मानसिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मानसिंह का पहला सैन्य अभियान था? तो यह अभियान था रणथंभौर का अभियान 1569। इसमें मानसिंह ने नेतृत्व किया था, सैन्य अभियान किया था और सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और मानसिंह का ये पहला सैन्य अभियान था। मानसिंह की मृत्यु 1614 में कहां हुई थी? एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, एलिचपुर महाराष्ट्र में। जबकि इसका जन्म मौजमाबाद में हुआ था। इसका पहली बार जो राज्यभिषेक हुआ था वो बिहार में हुआ था 1589 में, जब इसको सूचना मिली, क्योंकि बिहार का सूबेदार था, इसको सूचना मिली थी कि उसके पिता भगवंत दास की 1589 में लाहौर में मृत्यु होगी, तो वहीं उसका राज्यभिषेक किया गया। फिर वापिस आके 1589 में आमेर में दोबारा राज्यभिषेक हुआ। अकबर ने किस अमीर शासक को फरजंद व राजा व 7000 का मनसब दिया था? तो किसने, कौन था, किस अमीर शासक है ये? अमीर शासक को तो फरजंद का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया, 7000 का मनसब दिया, तो ये मानसिंह हो गया। कौन सा? मानसिंह प्रथम। भगवंत दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने? मैंने आपको बताया, भगवंत दास की मृत्यु 1589 लाहौर में होते ही मानसिंह का राज्यभिषेक हुआ। मानसिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। देखो, इनके दरबार में मुरारी दान ने, मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। मुरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मुरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था और जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही, अभी ये पेपर में आया वन रक्षक में। मानसिंह के समय में मानचरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। सही है, मानचरित्र और महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए थे, ये भी सही है। 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ संधि का तीसरा प्रस्ताव लेके जाता है, ये गलत है, क्योंकि मानसिंह दूसरा प्रस्ताव लेके जाता है, तो असत्य हो गया।
मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 67 तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखता है? मिर्जा राजा जयसिंह 1621 में गद्दी पर बैठा, 1667 में इसकी होगी मृत्यु। मिर्जा राज सिंह ने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। अब 1621 से 67 देख लो, एक तो आ गया जहांगीर आपका, एक बीच में आ गया शाहजहां, और फिर 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा। 3 मुगल बादशाह आपके सामने आ गए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला देखो, किस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ये आरपीएससी की बुक में सीधे दे रखे हैं, पढ़ लेना थोड़ा। मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा को जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य में मिलाया 1592। और मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य कथन बताइए। ये देखो, मिर्जा राजा जयसिंह है ना, ये 1621 में गद्दी पर बैठा, महज 11 वर्ष की जब इसकी आयु थी ना, तब ये गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो 1621 लगभग 1610 के आसपास इसका जन्म हुआ था और 1667 तक रहा था। इसको मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना। दीवाने आम, दीवाने खास, ये इसके द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कवि बिहारी इनके दरबार में रहते थे, याद रखना। अब सभी विद्यार्थियों को एक बार बताता हूं, जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें, क्योंकि एक तो चल रही है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है मॉडल पेपर के रूप में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हमने 15 मॉडल पेपर दिए फर्स्ट पेपर के। आप जरूर अध्ययन कीजिए, एक बार अपनी तैयारी को चांद लगाइए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जनवरी से दिसंबर करंट मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, इसमें टेस्ट प्लस इसकी पीडीएफ मिल रही है, और जो वीकली अपने टेस्ट होते हैं डेली करंट के वीकली, वो आपको मिल रही है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है। ये देखिए, ये जो क्लास चल रही है इसकी राजस्थान अध्ययन, ये तो आपको लेनी है, कोई भी विद्यार्थी इसे चूकेगा नहीं। ये टेस्ट सीरीज आपको लेनी है अगर आपकी तैयारी में। और जल्द ही आरपीएससी बुक है, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी सब पूछेगा एग्जाम की हमारी पुस्तक रीट स्पेशल आ रही है। रीट क्या, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड और सीएटी एलडीसी सब एग्जामों की दृष्टि से रामबाण होगी। इसमें आए हुए प्रश्नों का संग्रह, ये समझ लो एक प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न बैंक हमने तैयार किया है, वो पुस्तक आएगी और 8 दिसंबर को हम लॉन्च कर देंगे। ये स्पेशल जो जितने भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं सब, और सबसे बड़ी बात टॉपिक वाइज आपको सब मिलेगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। पुस्तक बाजार में आ जाएगी, ऑनलाइन की सुविधा भी हो जाएगी, तब तक आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और एक तो राजस्थान जिला दर्शन की नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात देखो, जिला दर्शन का जीके मिलता है, जीके का प्लस इसमें हर महीने का करंट मिलता है आपको, सबसे बड़ी बात, यानी हर जिले का करंट उसमें समाहित होता है। तो लगातार मारवाड़, ये जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, ये संभाग पूरे हो चुके हैं, 1-2 और रहे हैं। राजस्थान जीके ये भी आप टेस्ट सीरीज है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप। अब देखिए क्या कह रहा है मिर्जा राजा जयसिंह सैन्य अभियान के बारे में। अब ये चीजें थोड़ी बतानी पड़ती है, नहीं बताएं तो फिर आपको पता कैसे चले, क्योंकि कहानी ये होती है कि हमारे पास पता नहीं कितने कॉल आते रहते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, कितने मैसेज, सर कहाँ से टेस्ट ले, कौन सी चल रही है, कैसे ले, कौन सही है, किसमें क्या है, तो यहाँ बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया था, इसने सही है। 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था, यह भी सही है। और 1623 में जयसिंह ने खान ए ज्यादा लोधी के विद्रोह को दबाया था, यह भी सही है। 1615 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था, यह गलत है, यह 1636 में गया था। कब गया था? 1636 में गया था शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर, तो यह डी गलत हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में असत्य घटना बताइए, एक और देख लो। देखो 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सुजा के साथ गंधार भेजा गया, तो सही है। मिर्जा राजा की पदवी देकर शाहजहां ने सुजा के साथ गंधार भेजा। उत्तराधिकारी युद्ध में, बुरहानपुर के युद्ध में उसने सुजा को पराजित किया, यह भी सही है। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1662 में पुरंदर की संधि करता है, ये गलत है, क्योंकि पुरंदर की संधि 1665 में होती है, शिवाजी के साथ औरंगजेब भेजता है। और कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। असत्य पूछा है तो सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगला देखो, जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो औरंगजेब ने। मिर्जा राजा की जयसिंह को दी थी शाहजहां ने, इस जयसिंह द्वितीय को स्वाई की औरंगजेब ने। स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? तो कितने?
स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? 7। देखो ये पेपर में 7 मुगल बादशाह कभी नहीं पूछे जाते, किन का, क्योंकि आपको पता है 1526 से लेकर 1707 लगभग कितने साल होते हैं? 181 सालों में ये कौन से मुगल बादशाह? देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 6 मुगल बादशाह आए थे 181 साल। और अगला जितना भी 150 साल बचता है ना 1858 तक, कम से कम 12, 13, 14 के आसपास ये लगभग है। 7 तो ये आगे, 5, 6 तो लगभग 10-12 मुगल बादशाह आ गए। तो अगले देखो कितने निठल्ले थे, इनकी कोई शासन व्यवस्था कुछ नहीं थी पहले, फिर मराठा, फिर अंग्रेज, इनको तबाह कर दिया। तो ये इतिहास में जो 6 शासक है ना, ये अकबर, बाबर से लेकर औरंगजेब, इनकी कहानी है मेन। तो ये 7 मुगल बादशाह नहीं पूछे जाते, बस ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनकी। लेकिन फिर भी आप याद रखो कि जब औरंगजेब, स्वाई जयसिंह गद्दी पर बैठा, उस समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, फिर औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उसके बाद देखो यहां से इंपॉर्टेंट राजस्थान में बनता है म्यूजियम और आजम, क्योंकि आपको पता है म्यूजियम और आजम 2 थे इनके। स्वाई जयसिंह और विजय सिंह ये भाग लेते हैं, जिसमें दरबारी समझौता होता है, ये होती है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। जो बहादुर शाह प्रथम नाम से गद्दी बैठा, फिर आता है जहादर शाह, इसके बाद शासक आता है जहादर शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये मूर्ख ही लगे भी थे। उसके बाद आता है फखरूर सियर, ठीक है, ये आता है, याद कर लो अगर पढ़ना चाहते हो, बाकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में रफी उद्रजात, उद रजात, उद रजात आता है। फिर आता है रफी उद्दौला। मैं बता देता हूं, कहीं कोई विद्यार्थी कमेंट कर दे कि सारे 7 कौन से थे। और एक आता है रोशन अख्तर, ठीक है, रोशन अख्तर, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह अख्तर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 थे। ठीक है, स्वाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? ये भी पॉइंट पेपर में अभी आया, एक सहकारी विभाग का पेपर था, उसमें पूछा था। तो इनका जन्म 1688 में आया था, और 1699 कई जगह आपको 1700 मिलेगा। ये भी 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? देखो औरंगजेब का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, एक था म्यूजियम, यहाँ पे कंफ्यूजिंग बड़ी होती है विद्यार्थियों के, एक था आजम। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, म्यूजियम और आजम के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्वाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन जीत कौन गया? म्यूजियम। आजम का साथ दिया, जीत गया म्यूजियम, और ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, और इसने आमेर का नाम, जयपुर का नाम चेंज कर दिया। तो आजम, क्योंकि आजम का साथ दिया, लेकिन आजम हार गया, तो मोहम्मद, और म्यूजियम का साथ दिया था इसके भाई विजय सिंह ने। तो विजय सिंह ने साथ दिया, तो गद्दी पर कौन बैठेगा? विजय सिंह। तो अब क्या होता है कि स्वाई जय सिंह यहां से भागा, और फिर मेवाड़ के शासक और मारवाड़ के शासकों के पास गया, और कैसे न कैसे करके गद्दी प्राप्त की। और वही फिर वहीं से तो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, ईश्वर सिंह, माधव सिंह, और वहीं से फिर वो समस्या होती होती बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, मराठा आ जाते हैं और तहलका मच जाता है। उसके बाद औरंगजेब के बाद म्यूजियम बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ये पॉइंट नोट कर लेना। उसने आमेर में स्वाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित किया। आमेर का नाम उसने क्या रख दिया? तो उसने रख दिया मोमिनाबाद। क्या रख दिया? मोमिनाबाद। देखो मोहम्मदाबाद अकबर ने उदय सिंह का रखा था, उदयपुर का रखा था, जब 1576 में वो अभियान पे गया था। ठीक है, कुछ नाम है वो याद रखना। फिर 1734 में किस जयपुर शासक ने नारगढ़ किले का निर्माण करवाया? देखो एक तो गढ़ आ गया जयगढ़, एक आ गया नारगढ़, कंफ्यूज मत होना। जयगढ़ का निर्माण पहले वाले जय सिंह ने करवाया था, यानी मिर्जा राजा जय सिंह ने। नारगढ़ का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह ने कब? 1734 में। और इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबान तोप बनवाई थी, वो इस स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में असत्य बताइए। निर्माण कार्यों के बारे में असत्य। देखो स्वाई जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया, सही है। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया जय सिंह ने। देखो ये प्रश्न आता है, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल कौन सा? सिसोदिया रानी का महल, ये मेवाड़ मत कर देना, जयपुर में। पटना में जंतर मंतर का निर्माण करवाया, ये गलत है, क्योंकि इसने तो 5 जंतर मंतर यानी वेधशालाएं बनवाई थी, ये पटना में नहीं है। आगे बताऊंगा मैं। माउठा झील और गोड़िया संप्रदाय का गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है, तो सी गलत हो जाएगा। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, यानी सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए थे तथा विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए नियम बनाए थे, वह शासक था स्वाई जय सिंह। ये स्वाई जय सिंह 1699 या कई जगह आपको 1700 मिलेगा, लेकर 1743 तक
जयपुर का शासक बनता है। इसी बीच बहुत काम आता है क्योंकि शासक को विज्ञान को समर्पित शासक कहते हैं। अंतिम हिंदू शासक था जिसने विधि विधान से असम में यज्ञ करवाया था। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या की थी? ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दिए मैंने, ठीक है। तो स्वाई जयसिंह तृतीय, ये जो पुस्तक तैयार हो रही है ना हमारी, उस पुस्तक में देने के लिए मैंने प्रश्न दिए हैं ताकि आपको पता लगे, इसलिए मैंने यहां भी दे दी। तो जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, स्वाई जयसिंह तृतीय। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई थी? वो था राम सिंह द्वितीय। आपको बता देता हूँ, ये जो ऐप में टेस्ट चल रहा है ये शाम को 6 से 7 बजे के बीच टेस्ट मिल जाता है इसका, और अध्याय नंबर कक्षा 10 का पहला अपना चल रहा है। तो आज 7 नंबर पार्ट है, कल लास्ट आएगा। कल 8 पार्ट में क्या होगा कि एक तो भरतपुर के करौली के जो शासक है उनकी चर्चा हो जाएगी, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाएगा, एक जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, एक जोधपुर का उत्तराधिकारी, वो जितना ही बचा है ना वो सारा आ जाएगा। फिर अपने दूसरे पार्ट लोक देवता में चलेंगे। तो कन्यावध, दहेज प्रथा और सती प्रथा पर राम सिंह द्वितीय। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोटरी कला का स्वर्ण काल कहते हैं? तो इनके बारे में तो आप जानते हो, राम सिंह द्वितीय। स्वाई मान सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए थे? स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय, स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय ये आए थे 2 बार। कितनी? 2 बार आए थे भी, ये ध्यान रखना। और मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई? क्योंकि मान सिंह द्वितीय जयपुर का अंतिम शासक था, अंतिम कछुआ वंश था, ठीक है। 1970 में इसकी मृत्यु हुई, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है? बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। किस शासक को जाना जाता है? माधो सिंह द्वितीय को। किसको? माधो सिंह द्वितीय को। किस शासक के शासनकाल में व्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? किस शासक के शासनकाल में व्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नाम के ग्रंथ की रचना की गई? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई? बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई? राम सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह के समय, जगत सिंह द्वितीय, ये गलत लिख दिया, जगत सिंह द्वितीय शासनकाल में बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, जगत सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया? पढ़ते हैं ना, आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह का पहला बना, किसके समय में बना था? प्रताप सिंह के समय, ध्यान रखना, नसरुद्दीन ने बनाया था। किसने? नसरुद्दीन ने। फिर गलत हो गया, साहिबराम, नसरुद्दीन साहिबराम। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया? साहिबराम। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? भी एक वेश्या के चक्कर में आकर ये बदनाम शासक बन गया, वो है जगत सिंह द्वितीय। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? देखो, स्वाई प्रताप सिंह बहुत प्रसिद्ध था संगीत के क्षेत्र में। तो स्वाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे चांद खां। कौन थे? चांद खां। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से रहा? ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किससे रहा? तो नाम आ गया चांद खां, प्रताप सिंह। 12 कवि, 12 ज्योतिष, 12 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था, इन संगीतज्ञों को गंधर्व बाईसी कहते थे। किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? प्रश्न बहुत बार आता है, गंधर्व बाईसी, प्रताप बाईसी, तो प्रताप सिंह। कोटा शासक 76 साल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई थी? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था कोटा के 76 साल और जयपुर के शासक माधो सिंह के बीच 1761। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या की थी, तो ये आपको 1750 ईश्वरी सिंह ने हत्या कर ली थी। कल के वीडियो में बताऊंगा जब जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष होगा उसके बारे में। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्धों में असत्य बताइए। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में असत्य। देखो, ककोड़ा का युद्ध लड़ा था इसने 1759 में, बंटवाड़ा का युद्ध लड़ा था 1761 में, मावला मांडोली का युद्ध लड़ा था 1767 में, राजमहल का युद्ध इसने लड़ा था 1747 में लड़ा था, फिर बगरू का युद्ध लड़ा था 1748 में। किसके साथ? ईश्वरी सिंह के साथ।
जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? अब ये नए प्रश्न है, थोड़े से अलग मैंने दिए कुछ हटके भी, क्योंकि आपको हमारी पुस्तक में इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे सारे। तो जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के उपनाम से जाना जाता है? तो वो कौन जाने जाते हैं? ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह जाने जाते हैं। स्वाई जय सिंह ने 1741 में गंगवाना के युद्ध में किन रियासतों की सेना को हराया था? स्वाई जय सिंह ने गंगवाना या मंगवाना के युद्ध में हराया था कोटा, नागौर और जोधपुर रियासत के शासकों को हराया था, जोधपुर, नागौर। स्वाई जय सिंह द्वितीय के बारे में सत्य बताइए, बहुत ही खास है भी। जयपुर में मान सिंह, स्वाई जय सिंह, ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, जय सिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी, बिल्कुल, और डीग की जागीर भी दी थी। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि दी थी। ये दोनों के दोनों पॉइंट है ना, कक्षा 10 की एसएसटी की बुक के अंदर लिखे हुए। जय सिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। और जयपुर का वास्तुकार पुंडरीक रत्नाकर था, तो ये गलत है। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जबकि नींव जो रखी थी वो पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी, जो अश्वमेध यज्ञ का राजपुरोहित था। तो डी उत्तर हो जाएगा। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? स्वाई जय सिंह। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलेबंदी की थी? आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी की थी? विष्णु सिंह। कौन है? विष्णु सिंह। और हाय बाहरट, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो हम जानते हैं सुंदरदास जी, पुंडरीक विठल, दादू दयाल जी मान सिंह प्रथम के थे। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अभी पॉइंट नोट कर लेना, अभी पता नहीं मई 2000 पता नहीं जून 2022 के एक एग्जाम में आया था। अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी बारमल। अब देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां आपको बारमल ऑप्शन है तो बारमल है। इसको पेपर में अगर बारमल ऑप्शन नहीं आई तो आपको भगवंत दास करना है, क्योंकि इसको भगवंत दास को भी दी थी और बारमल को भी थी, दोनों को दी थी। तो वैसे पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो पेपर में आया था ना, उसने बारमल ऑप्शन ही नहीं दिया, भगवंत दास दे दिया, तो सीधा हो गया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे बारमल को उपाधि दी गई थी, अगर बारमल ऑप्शन नहीं है तो आपके पास भगवंत दास है। किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है आमेर शिलालेख में। मान सिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा, जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा, काला बना दिया, इससे पहले किस रंग का था? आमेर जो कछवा वंश का जो झंडा था वो पहले सफेद रंग का था। काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा मान सिंह ने बना दिया पंचरंगा, नीला, पीला, लाल, हरा, काला। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? जयपुर राज्य में जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है उसको कहा जाता था अड़सट्टा, कहते थे अड़सट्टा कहा गया। और किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट दिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोठड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज कछवा। ये वही पृथ्वीराज कछवा है जिसने राणा सांगा के खानवा युद्ध में सहायता की थी और अपने 12 पुत्रों में विवाद न हो इसलिए 12 कोठड़ी नाम से 12 भाग बांट दिए आमेर के। और मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये मिर्जा इस्माइल थे। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किसके? मान सिंह द्वितीय। आपने सुना होगा कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता हुआ था, इस कारण आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। ये सारी बातें कक्षा 9 में मैं आपको बता चुका हूं। और आधुनिक जयपुर का शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर आ जाएगा मिर्जा इस्माइल। तो ये थे टोटल पुस्तक के अंदर, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न भी दे दिए ताकि आप यहां से क्लियर करो। अब मुझे आप एक आपका गृह कार्य दे दिया, समझ लो। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जयपुर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, असली नाम क्या था? मुझे ये कमेंट करके जरूर बताओगे। मैं बहुत बार आपको वैसे बता चुका हूं। देखते हैं कितने विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताते हैं, फिर मैं शाम तक, कल तक उसकी क्विज टेलीग्राम पे डालूंगा उस क्वेश्चन की। देखते हैं कितने सही जवाब दे पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।